उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन बन चुके हैं। बैटरी चालित होने के कारण ये सस्ते, पर्यावरण के अनुकूल और सुगम यातायात का विकल्प प्रदान करते हैं। लेकिन अनियंत्रित संख्या, बिना परमिट संचालन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण ये गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। विशेषकर स्कूली बच्चों को बिना सुरक्षा उपायों हुए इन वाहनों में ढोए जाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। बिना मानकों के बढ़ती ई रिक्शा संख्या यातायात जाम और दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनती जा रही है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य शहरों में ई रिक्शा की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। लखनऊ में वर्तमान समय में 53,361 ई रिक्शा पंजीकृत हैं, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक बताई जा रही है। कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों में भी बिना पंजीकरण और परमिट के हजारों ई रिक्शा संचालित हो रही हैं। यातायात नियमों की अनदेखी, मनमाना संचालन और झुंड में चलने की प्रवृत्ति के कारण सड़कों पर भीषण जाम की स्थिति पैदा हो रही है। परिवहन विभाग के अनुसार 2024 में ई रिक्शा से संबंधित दुर्घटनाओं की संख्या में 35% की वृद्धि हुई है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर खतरा, बिना परमिट और सुरक्षा उपायों के हो रहा है परिवहन। शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चों को बिना किसी आधिकारिक अनुमति और सुरक्षा मानकों के ई रिक्शा में ढोया जा रहा है। मुख्य समस्याएं हैं ओवरलोडिंग। छोटे ई रिक्शा में 10-12 बच्चों को बैठाया जाता है, जिससे संतुलन बिगड़ने और दुर्घटना का खतरा रहता है। सुरक्षा उपायों की कमी, अधिकांश ई रिक्शा में सुरक्षा जाली, सीट बेल्ट या स्थिर हैंडल नहीं होते। अनधिकृत चालक, कई मामलों में नाबालिग और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले ई रिक्शा चला रहे हैं। अचानक ब्रेक लगाने और असंतुलित गति से चलाने के कारण कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले वर्ष हुई कुछ घटनाएं। फरवरी 2024 प्रयागराज में 8 स्कूली बच्चों को ले जा रहा एक ई रिक्शा ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे 2 मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई। सितंबर 2024 वाराणसी में तेज गति से जा रहा एक ई रिक्शा पलटने से 6 बच्चे घायल हो गए। जनवरी 2025 कानपुर में बिना लाइसेंस के एक नाबालिग चालक ई रिक्शा चला रहा था, जो बस से टकरा गया। इसमें 3 बच्चों को गंभीर चोटें आई। सरकार के निर्देश और अनदेखी, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने ई रिक्शा संचालन के लिए कई नियम बनाए हैं, लेकिन उन पर सख्ती से अमल नहीं हो रहा है। क्या है नए नियम और क्या है उनके क्रियान्वयन में समस्याएं? स्कूली बच्चों के लिए ई रिक्शा पर प्रतिबंध। सरकारी निर्देशों के अनुसार ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा जैसे 3 पहिया वाहनों में स्कूली बच्चों को ढोना गैर कानूनी है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। परमिट अनिवार्य किया गया। केवल पंजीकृत और परमिट प्राप्त ई रिक्शा को ही संचालन की अनुमति है, लेकिन अब भी 60% से अधिक ई रिक्शा बिना परमिट चल रहे हैं। आयु सीमा का निर्धारण। परिवहन विभाग ने ई रिक्शा की आयु सीमा 5 से 7 वर्ष तय करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिससे जर्जर वाहनों को हटाया जा सके। रोड टैक्स और सख्त नियम। सरकार ई रिक्शा पर रोड टैक्स लगाने और चालक के लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यक करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं कि नाबालिग ई रिक्शा व अन्य वाहनों का संचालन न कर पाए। इसके अलावा स्कूलों और अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। समाधान के संभावित कदम: स्कूली परिवहन के लिए सख्त नियम, केवल मानक अनुरूप स्कूल वैन और बसों को ही अनुमति दी जाए। ई रिक्शा की संख्या सीमित की जाए। शहरों में जोन वार संचालन लागू किया जाए जिससे भीड़भाड़ कम हो। नियमों का कड़ाई से पालन, बिना पंजीकरण और बिना सुरक्षा मानकों वाले ई रिक्शा को सीज करने की प्रक्रिया तेज की जाए। अभिभावकों और स्कूलों की जिम्मेदारी: स्कूलों और माता पिता को जागरूक किया जाए कि वे बच्चों को बिना सुरक्षा वाले वाहनों में न भेजें। ड्राइवर प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग: ई रिक्शा चालकों के लिए अनिवार्य ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंस प्रणाली लागू की जाए। ई रिक्शा ने उत्तर प्रदेश में परिवहन प्रणाली को एक नया आयाम दिया है, लेकिन बिना मानकों और बिना नियंत्रण के इनका संचालन यातायात और सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। विशेषकर स्कूली बच्चों को असुरक्षित तरीके से ढोना एक चिंताजनक स्थिति है। सरकार को चाहिए कि सख्त नियम लागू कर इन वाहनों को सीमित करे, स्कूलों को वैकल्पिक सुरक्षा परिवहन मुहैया कराए और अभिभावकों को जागरूक बनाए। सवाल यह है कि क्या हम अपनी अगली पीढ़ी की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं या फिर किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं? अभिवादन स्वीकार कीजिए राष्ट्र गौरव पांडे का। बने रहिए खबरनामा के साथ।